मार्गदर्शन दें, आप शुरुआत अध्यात्म से तो अगर देखा जाए तो जीवन में सदगुरु के प्राप्त होने से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। और मूल धारणा क्या रहती है कि जीवन में जब कुछ चीजें अजीब सी होती तो जीवन में परिवर्तन होने लगता है। अब आध्यात्मिक जीवन तो कहें तो हमारे गुरु की कृपा है, गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, तो आज इस स्वरूप में बैठे हुए है ना, जो है सो है। तो बताइए महाराज जी, आपकी विराग सागर जी महाराज जी से कब मुलाकात हुई, कब आपने सोचा कि हमें इनके सानिध्य में जाना है, हमें इनकी दीक्षा लेना है? क्या है कि जब हमको कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिन पर मैं विश्वास नहीं करता था, तो उनके कारण मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया। गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद मुझे लगा कि कोई ऐसे गुरु को चुनना चाहिए जो ना किसी जाति मत संप्रदाय में भेदभाव नहीं करते, जिन्हें जीव मात्र से प्रेम हो। तो उसके बाद मुझे विराग सागर जी कोटा में मिले, तो वहाँ मैंने उनको सारा वृत्तांत बताया, तो हमने उनको गुरु स्वीकार किया और उन्होंने हमको सत्य स्वीकार किया कोटा में 2018 में। तो महाराज जी, आपकी ये स्वप्रेरणा थी या कुछ और कारण थे आध्यात्मिक जीवन में आने की? अब आप लोग पूछते हो तो हम बताते हैं, वैसे हम चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं जी। मैं जिस लाइफ को जीता था वो लाइफ अलग थी जी। कोरियोग्राफर रहना, मॉडलिंग करना, और एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जिस परिवार में कोई कमी नहीं थी, इकलौता पुत्र होना, और वही रॉयल लाइफ जीना जो और आजकल के बच्चे जीते हैं। उस समय हमको हरिद्वार में ऐसी प्रेरणा हुई। चूंकि हम इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, तो आज भी हम नहीं चाहते कि ये चीजें हाईलाइट हो, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्रेम बनाना है, अपना नाम नहीं बनाना है ना। देखा जाए तो पूर्व जन्मों की यादें आप कह सकते हैं, है ना। बाकी हमको जो महसूस हुआ कि बॉडी पे माता श्री को फोन किया वहीं से, माँ हम तुम्हारे पुत्र नहीं, माँ घबरा गई। ऐसा थोड़ी होता है, मैं लगा कि ऊपर ही लग गया हूँ। शायद हरिद्वार गया है, तो सोमवती अमावस्या के समय हम गए हुए थे, 14 के दिन याद है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एकदम से अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शॉर्ट टाइम में लंग बात तुमको कहना है। मूल धारणा कहे तो जन्म जन्म की यादों के कारण मैंने ये वेश को धारण किया। पिछला जन्म क्या था महाराज आपका? जो भी थे इंसान तो नहीं थे, है ना। मेरी यादों के कहा जाए तो शायद देवयोनी में थे जी। आज वर्तमान में आधुनिक विकता की चकाचौंध चल रही है। इस समय देखा जाए चाहे बुंदेलखंड हो चाहे देश हो, आत्महत्या की घटना बढ़ रही है, अध्यात्म लोग घट रहे हैं। इस पर आपका क्या संदेश है? युवा पीढ़ी, आज हमने टीकमगढ़ का अगर 2-3 महीने का आंकड़ा लगाओ तो 20-25 लोगों ने आत्महत्या की है। ऐसा क्या आपकी तरफ से अध्यात्म में संदेश जाए जिससे लोग गलत कदम ना हो? हम सबको बताया, चमत्कार जब खत्म हो जाएगा और चमत्कार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, उस दिन आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा। और राम की वो बात नहीं पहुंचाई जा रही जो आराम है, राम की वो बात पहुंचाई जा रही कि भगवान के यहाँ श्रीफल चढ़ा के आ गए, हम ये प्रसाद चढ़ा देंगे, इतने मंगलवार, इतने सोमवार, इतने रविवार चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये निकम्मापन चालू हो गया। उसी कारण से बच्चे मायूस हो जाते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है नहीं इस दुनिया में, तो उस कारण से वो आत्महत्या करने लगते हैं कि हमें कौन सहारा देगा। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्मण्यवाद के रस्तुमा फलित सुना, और महावीर स्वामी 12 साल जंगल में क्यों रहे, अगर रामचंद्र जी चमत्कारी होते तो उनके हाथ में जटायु की मृत्यु कैसे हो जाती? वो बताओ, किसी की पत्नी को अगर कोई बचाए तो वो उनको बचाने की कर्तव्य बनता कि नहीं बनता है? तो रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आयु पूर्ण थी, उसको कोई रोक नहीं सकता। दरबार देवी देवता माता पिता परिवार मृत्यु या जीवता कोई ना रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं पहुंच पा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो अपन लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई हिंदू बना बैठा है, कोई जैन बना बैठा है, कोई सिख, कोई यहूदी, यानी क्या क्या बने बैठे हैं। तो साधक की नजर में सब परमात्मा स्वरूप होते हैं। और कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं, आप कौन से धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ ना, मैं हिंदू का ना हूँ, जैन का हूँ, चैन का हूँ। मैं इस फिलॉसफी से दूर रहना चाहता हूँ। साधक किसी जाति मत संप्रदाय तक सीमित नहीं होता, और जो होता है वो साधक नहीं होता। आपके हिसाब से जाति खत्म होनी चाहिए ना? मैं परंपराओं के, उन परंपराओं के खिलाफ हूँ जिन परंपराओं के कारण प्रेम खत्म हो रहा है ना। तो घृणा खत्म होनी चाहिए, जाति खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या काम है? घृणा खत्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप घृणा को खत्म कर दोगे तो आप अपनी जाति में भी आनंद के साथ जी सकते हो। अगर घृणा को खत्म नहीं किए ना,
तो आप कितनी भी जातियां बना लेना तो भी आनंद के साथ नहीं जी सकते। महाराज जी, आपका टीकमगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं ये मानता हूँ कि क्या कहते हैं, टीकम श्याम जी का नाम है टीकम। तो अब ये सोचो कि हम जब आ रहे थे तो हमारा मार्गदर्शक ही हमारी माँ थी, गाय माँ। हमने राहुल से कहा, हमने कि राहुल देखो, माँ मार्ग दिखा रही है। यानी कि हम आ रहे थे टीकमगढ़ में, प्रारंभ किया तो गाय, बहुत सारी गाय, स्वागत लोगों ने बाद में किया, गाय ने पहले पथ प्रदर्शित किया कि देखो मुझे किस तरीके से तड़पाया जा रहा है, और जहाँ श्याम के नाम से टीकमगढ़ बना है वहां मुझे रुलाया जा रहा है। महाराज जी, आपने गाय का जिक्र किया है, मेरा एक प्रश्न है कि आज से करीब पिछले वर्ष 10, 15, 20 वर्ष पूर्व कभी गाय रोड पर नहीं बैठा करते थे, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आजकल गाय केवल रोड पे ही बैठती है? इसका क्या कारण है? मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, सारी समस्याओं का निदान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान भगवान का, भगवान के ज्ञान का ज्ञान, यानी कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी इस दुनिया में खत्म हो चुकी है। और चूचक्कड़ वाले, दूध अक्कड़ वाले आते हैं, 4 दिन तुम्हें मुस्कुराते हैं, फिर रुला के चले जाते हैं। उसी कारण से गाय माँ भी रोड पर हो रही है। अगर कर्म ये बता देगा ना कि आज तुम इसको सताओगे, कल तुम सताओ। आज ये पानी बरस रहा है ना, लोग कहते हैं कि गुरुजी भगवान बुरा कर रहा है। अरे तुमने गायों के साथ क्या किया? गौ चर को हासिल कर लिया तुमने, जो गायों का भोजन था वो तुम खा रहे हो, तो तुम कह रहे हैं कि हम रोते जा रहे हैं। तो गायों को जब व्यक्ति को डर लगने लगेगा कि हम आज करेंगे कल भोगेंगे, उस दिन वो गाय के साथ शालीनता के साथ पेश आएगा, धोकर बाहर नहीं भेजेगा। महाराज जी, बुंदेलखंड राज्य को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए? मैं क्या चाहता हूँ कि आप कहोगे बनना चाहिए, मैं कहूँगा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले तो बुंदेलखंडी लोगों की संस्कृति ये होनी चाहिए, पहले शिक्षा पहुंचे, संस्कार पहुंचे, विकार हटे, पाखंड घटे और प्रेम मन में घटे, तो नहीं कल्याण तभी होगा, नहीं वैसे नहीं हो सकता। जहाँ शिक्षा नहीं होगी, संस्कार नहीं होगा, वहाँ आडम्बर फैलेगा, वहाँ बेरोजगारी आएगी, लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये अभी पूछा ना भैया ने कि बोलते वो आत्महत्या हो रही, आत्महत्याओं का कारण आत्मज्ञान नहीं होना। जब व्यक्ति को ये आत्मज्ञान हो जाएगा तो आत्महत्या करेगा ही नहीं। हम देखो, हम अगर वैराग की ओर बढ़े तो यही सोच के अगर हम मर गए तो उसके बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, इसलिए मैं जीते जी मरना सीखना चाहता हूँ। महाराज, देखने में आता है अमूमन धर्म पे राजनीति होती है। हाँ। तो क्या धर्म पे राजनीति होना चाहिए? हम जब यहाँ पर आए थे ना, हमारे यहाँ आने के लिए जग्गू भैया ने भी हमको इन्वाइट किया पहले, और पहले राहुल भैया ने भी किया और जैन समाज ने भी किया। तो मैंने ये कहा कि अगर जग्गू भैया हमारा कार्यक्रम कराएंगे तो हम कांग्रेस की हो जाएंगे। भी आप लोग ही तो करते हैं सब चीजें, हम सही कह रहे हैं। क्योंकि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें गुरुदेव आ रहे हाईलाइट नहीं किया, जबकि कॉन्फ्रेंस किसके लिए की गई थी? गुरुदेव के लिए। तो उसमें आप राहुल भैया से और उन सब लोगों से पूछ रहे हैं। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए किससे कौन से समय पे कौन सा प्रश्न करना चाहिए। रही बात राजनीति, आप लोग जाना करते हो, बुरा नहीं मानना, मैं पर्सनल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो आज माहौल चल रहा है उसके लिए कह रहा हूँ। और ये आप व्यक्तिगत नहीं लेना। आप लोग चाहोगे तो उस दिन धर्म राजनीति से अलग हो जाएगा, धर्म के ठेकेदार राजनेताओं के प्रचारक बने बैठे, इसलिए राजनीति धर्म में चल रही है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा देखो सभी लोग मिलकर बुलाएंगे तो हम आएंगे। और ठीक हम करके मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दे देता हूँ, चाहे यहाँ कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी पार्टी का हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो सामान्य किसी भी सभा का क्यों ना हो, सभी लोगों ने मेरे प्रति जो प्रेम दर्शाया है, मैं आप लोगों के साथ साथ उन सबका भी बहुत आभारी हूँ। तो ये राजनीति खत्म करने के लिए धर्म के ठेकेदारों को करना। आज विश्व में जो तृतीय विश्व होने के आसार बन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वह महात्मा गांधी, बुद्ध और महावीर के दिखाए मार्ग में चलना नहीं चाहता है, कोई शांति की पहल नहीं कर रहा है, तो आप विश्व के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि विश्व के को डाला जाए, विश्व ना हो, पूरे विश्व में शांति कायम रहे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी अपील पहुंचेगी नहीं हुई माना, इसलिए हम करेंगे नहीं चाह रहे। हम अभी आप लोगों से अपील करना चाह रहे हैं, उन्हें कहा समझाएं। नहीं, क्योंकि मीडिया बैठी हुई है, नहीं तो हम वही तो कह रहे हैं मीडिया के ना। माध्यम से अब हमारी बात सुनिए, आप लोगों की जो मीडिया है ना, अब बुरा नहीं मानना, ये जो मीडिया है, आप बेचारे भी दबाव में जीते हो, आप लोग बहुत दबाव में हो, आप लोग वो नहीं निकाल पाओगे जो निकालना चाहिए, आप वो निकालोगे जो ऊपर से कहा जाए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ,
आप लोग सब लोग मिलकर धर्म के ठेकेदार जो बन जाते हैं चमत्कारी दिखा के, उनको आप हाईलाइट कर देते हो सबके सब। कभी आपने प्रेम को, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके जो शब्द हैं, मैं सबसे उनके लिए इसलिए कहता हूं कि उन्होंने ज्ञान, आध्यात्म और वैराग्य के मार्ग को प्रदर्शित किया। इसलिए मैं जंगल से हाँ आया उससे होगा, मैं लेना देना नहीं है कि आज नारायण श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जो सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, वही सत्य राह दिखाएगा। लेट होगा, लेटेस्ट होगा, आगे चल के लोगों का उसी में इंटरेस्ट होगा। बाबा जी, महात्माओं की पहचान कैसे करें? लोगों को क्या समझेगा? क्या चमत्कारी से पहचान करें या कहते सीरत से पहचान करें? कैसे पहचान ना करें? सीरत से ना सूरत से जी, समझ आए कि नहीं? ना उसकी मूरत से, आप उसके प्रेम से पहचान कीजिए। अगर वो किसी भी प्रकार से ये कहता है कि मैं हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर वो ये कहता है मैं जैन धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कहता है सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बुद्ध, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो आतंकवादी है, वो साधक नहीं हो सकता। क्योंकि वो परमात्मा में नहीं, हर किसी के अंदर परमात्मा नहीं देख पाया। ऐसे पहचान की, ये साधक की, धर्म के ठेकेदारों की आपके लिए की जा सकती है। महाराज जी, कई लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं या कुछ अन्य लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे विश्व कल्याण हो सकता है, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपका समर्थन क्या है? हमारी सुनिए पहले, ठीक है, पहले तो ये देखिए कि हिंदू धर्म है कि संस्कृति है। धर्म की नॉलेज ही नहीं आज किसी को। पुरातन में हम दो भागों में थे, पहले एक स्वरूप थे, फिर वैदिक और श्रमण आए। श्रमणों में बौद्ध और जैन, और वैदिक में शैव और वैष्णव। जब मुगल नहीं थे भारत में, तब वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध आपस में कत्लेआम कर रहे थे। आप लोगों को पता है क्या ये बात? साधुओं के कत्लेआम हो रहे थे। उस समय कौन सी आइडियोलॉजी थी, उस समय कौन सी धारणा थी? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देश प्रेम से चलता है, ना कि किसी धर्म के आधार पर। मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, क्या सुकून में है? मुस्लिम राष्ट्र बन गया अपना ईरान, इराक और अफगानिस्तान, बहुत क्या सुकून में है? सुकून प्रेम से आता है। हिंदू राष्ट्र या जैन, बौद्ध राष्ट्र है, खालिस्तान बनाने से नहीं आएगा। तो मैं इसके समर्थन में नहीं। मान लिया आज अब हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कल के दिन बुद्धिस्ट बहुत सारे समाज के लोग टूटते जा रहे हैं, कल के दिन क्या कहेंगे? वो बुद्धिस्ट कहेंगे हम बौद्ध राष्ट्र चाहिए, खालिस्तान खालिस्तान मांग रहे हैं। मुस्लिम भाई लोग भी 25 करोड़ के समथिंग हो चुके हैं, समझा रहे कि नहीं? वो कन्या को बनाएंगे, फिर आप कौन सा राष्ट्र पकड़ोगे? क्या गृहयुद्ध नहीं होगा? तो ये धर्म के ठेकेदार राजनेताओं के गुलाम बने बैठे, इनसे बच के रहना। महाराज जी,